जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, भेदभाव से न्यारे वे तो पक्षपात को पास न लाते। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भेदभाव से न्यारे वे तो पक्षपात को पास न लाते। सबको एक सा वे देते, लेने वाले को लेना सिखाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जो कहे मैं आपका हूँ, उसको गुरुवर वैसा बनाते। शरणागत वत्सल बन कर वे शरणागत के लिए सदा। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए ही जाते, बिन कहे वे
मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बिन कहे वे सबकी जाने, बलहीन वो सत्य पहचाने। जिनका कोई सहारा न होता, उनके वे सर्वस्व बन जाते। मेरे गुरुदेव दिए जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए जाते, बिन कारण वे यूं ही लुटाते। मेरे गुरुदेव दिए जाते। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 478। पांचवा प्रसंग। एक पंडित की कथा में प्रतिदिन एक ऐसा मनुष्य आया करता जिसका मन बहुत ही मलिन था, जिसके भीतर बड़ा भारी पाप कर्म करने का संकल्प दौड़ रहा था। एक दिन सत्संग में पंडित ने वर्णन किया कि पाप तो सभी त्यागने योग्य है, परंतु सब पापों से बड़ा पाप देशद्रोह है। दूसरे पापों का तो प्रायश्चित भी बताया गया है, परंतु देशद्रोही का प्रायश्चित से निस्तार नहीं हो सकता। इस पाप कर्म करने का मार्जन होता ही नहीं, इसका फल अवश्य में घोरतम नरक ही होता है। द्रोही को कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता। द्रोह कर्म का पाप इतना बोझल बताया गया है कि इसके भार को भूमि भी नहीं उठा सकती। इससे आकाश तक कांप उठता है। द्रोही को लोग जाति के प्राणी का प्यासा कहा करते हैं। द्रोही को देखकर देवता भी दुहाई देने लग जाते हैं। इस पाप कर्म में पड़कर प्राणी का फिर पद पद पर पतन ही होता चला जाता है। ऐसे पातकी प्राणी के पांव कहीं भी टिकने नहीं पाते। द्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही, सत्संग द्रोही, ऐसे ऐसे भी होते हैं सब, राइट? बहुत सारे होते हैं, पर समझ नहीं आती और फिर पतन ही पतन होना आरंभ हो जाता है। बिल्कुल बहुत ही अद्भुत दिन रहा आज, बहुत ज्यादा। सुबह कल से ही चल रहा था, बहुत अद्भुत। और पर फॉर्चुनेटली शांत हुआ, ये बहुत जरूरी था। कल आप लोगों की कल सुबह, राइट, जब महाराज श्री के श्री अमृतवाणी जी में जो आदेश आने शुरू हो गए, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था, क्योंकि बड़े बड़े प्यार से, बड़े मीठे मीठे भावों से श्री अमृतवाणी जी जैसे आरंभ की, ओ मेरे प्रभु, ओ बाप रे, बहुत ही ज्यादा उग्र थी शक्ति, बहुत ज्यादा उग्र थी। और डिक्टेट करते जा रहे थे, और मैं बोल नहीं पा रही थी कि महाराज शांत होइए, या इस तरह से, बिल्कुल नहीं। और सारी अमृतवाणी जी बहुत सुंदर थी लय भी बड़ी धीरे थी, लेकिन जो अंदर ऊर्जा थी, बाप रे, बहुत। अब उसके बाद बैठक हुई और वो चलती रही ऊर्जा, ऐसे नहीं कि मैं उसमें जो लेख बहुत सारा लिखवाया था सेवा के अनुसार, श्री राम शरणम की के संस्था और उस तरह का सब,
तो मैं लिखती जा रही थी नॉन स्टॉप। सत्संग नहीं शुरू कर दिया था क्योंकि वो ऊर्जा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था कि मैं टालूं या नो 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 नॉट पॉसिबल। और लिखवाती जा रहे थे और सुबह जब उठी और ऑफ कोर्स मुझे हुआ कि भक्ति बहुत सुंदर है ये क्या, लेकिन महाराज मुझे बहुत भक्त इस तरह के भक्ति भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि जो पर्टेनिंग इश्यूज हैं उससे हम मुख मोड़ लें, जबकि अब आनंद तो प्रेम में ही उसी में आता है, भक्ति है ना, उस डिवोशनल। पर गुरुजन के हैं हम और जैसे वो चाहें। सुबह पहले मैंने अनलॉक कर दिया, मैंने वो कर दिया, पर नहीं, महाराज की आवाज, महाराज सुबह ही थे बिल्कुल, हमारे तो प्रातः थी पर भारत में तो कोलाहल और चहल पहल था ही। मुझे कहते हैं कि देखो कितना आसान है किसी से भी करवाना कुछ ढीले काम, वीक काम करवाने तो कितने मिल जाएंगे, बहुत सारे आराम से करवाना, लेकिन कोई सकारात्मक करवाने के लिए बहुत शक्ति लगती है। सोचो करके डालो। फिर मैंने वो जैसा तैसा था, उसमें एडिशंस भी करवा रहे थे, ऐसे नहीं कि क्योंकि वो बिल्कुल प्योरिटी में जाना चाहिए था। कई चीजें मैंने अभी भी एडिट कर दी थी और वो था एज फैक्टर का था, पर उसमें एज फैक्टर का इसलिए मैंने डिलीट किया क्योंकि कई बहुत ही जेन्युइन साधक होते हैं, वो बहुत सुंदर सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन कई जो एज के पार होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एज के पार, वो तो टस से मस नहीं होने वाले ना, उन्होंने सुधार देख सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, और वो हठी होते हैं और बस जमे रहते हैं, अपना जो करना है उसी पर ही सब कुछ करते रहते हैं। इसलिए वो चीज आई थी, वो है भी, और आई थिंक प्रशासन को स्वयं को भी देखते हुए, राइट, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं हिलते कई बार कई चीजों में, उनको देखते हुए, अपने आप को देखते हुए ये निर्णय जरूर लेना चाहिए एज फैक्टर का। पर एक्सेप्शन शुड, एक कॉलम उसमें स्पेस होनी चाहिए एक्सेप्शन कि नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर। जो साधक, जो बुजुर्ग साधक झुके हुए हैं और संस्था के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऐसा, तो या, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं, एक दो साइंस महाराज देते हैं जो कि मैंने भी खुद से एक्सपीरियंस किया है, तो देर नहीं लगानी चाहिए, राइट, देर नहीं लगानी चाहिए। अच्छे साधक हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो रखिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं, राइट, क्योंकि वे अड़ जाएंगे और ग्रोथ नहीं होगी और विस्तार नहीं होगा। इसलिए ऐसी जब हम भावनाएं देखते हैं, या हम जनरल भाई साहब, बहन जी, दीदी, उसमें टॉक में देखते हैं अगले का कैसा स्वभाव है, तो वहां पर हम बड़े ध्यान से सजग होकर निर्णय ले लेने चाहिए जल्दी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत वर्ष हो जाते हैं, और भाईचारे में और दूसरे को फॉल्स प्लीजिंग में हम बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए। सत्संग के मामले में सत्संग हमारी सदा प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और ना कि लोगों को प्लीजिंग, सब लोगों को प्लीज करना, या बट यार सबकी अपनी अपनी सोच होती है, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पर महाराज को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बाद मेरी तो नॉन स्टॉप ही ड्यूटी लगाई उन्होंने, और ये बहुत बड़ा साइन था कि कुछ जबरदस्त हो रहा है। मुझे तो पता नहीं चलता, लेकिन महाराज जिस तरह सत्संग में ड्यूटीज लगा देते हैं, भजन की लग गई, फुल अमृतवाणी जी की लग गई, उसके बाद कथा प्रकाश जी की थी, और कथा प्रकाश जी स्वामी जी प्रकटे, और बाप रे इतना स्ट्रांग था कथा प्रकाश जी, इन चीजों पे ही था, खचाखच अपनी ही मत के अनुसार चल रहे, और बहुत क्लियर था उसमें इंडिकेशन कि स्वामी जी महाराज ने बोला कि गौतम बुद्ध तो कह गए, वो तो वीतराग थे, लेकिन उनकी अनुयायियों ने अपने ही मत शुरू कर दिए,
और आई गेस महाराज कुछ ना कुछ तो अपने मत का कोई ना कोई कर रहा होगा, डेफिनेटली अपने ही मत शुरू कर रहे होंगे। बट या स्वामी गुरुजन तो कोई बहुत 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 जबरदस्त जागृत है और बहुत एक्टिव है। सो इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों को, नहीं तो गड़बड़ होगा। पर रुके नहीं वे, क्योंकि वो चीज जहां पहुंचनी चाहिए थी पहुंची नहीं थी आई गेस। और फिर आप लोगों के शाम के और हमारी तो सुबह ही थी, वे फिर पधारे और फिर श्री अमृतवाणी जी की ड्यूटी मेरी ही लगी हुई थी पहले से। जो मुझे ऐसे पहले लग जाती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ है जो महाराज ने इस तरह की ड्यूटी लगाई है, बिल्कुल। और ऊपर से जो मुझे पहले से थोड़ा ना पता होगा कि कौन सा प्रसंग आने वाला है, मैं तो उसी समय देखती हूँ। और वो तो माँ सीता जो दे दबादब रावण को झाड़ रही, ओ माय गॉड, वो तो फिर बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था कि महाराज किसी ना किसी को तो कर ही रहे हैं। और फिर पोस्ट गया और फिर सत्संग में फिर से पधारे श्री अधिष्ठान जी। इतने सुंदर, मैं बता नहीं सकती, सारा दरबार था और इतना कूलिंग था, इतना शीतल था, इतना बहुत ही मधुर। और श्री अमृतवाणी जी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर गई, लेकिन वे फिर से ले गए श्री राम शरणम। और इस बार मैंने प्रभु को मुझे लगा कि ऑब्वियसली हमारी तो बुद्धि बड़ी सीमित है। मैंने कहा प्रभु आप तो सर्वव्यापक हैं, आप तो हर जगह हैं, तो लेकिन उनका हम सबको वहां लेके जाना, उसी के लिए मैं कह रही थी कि हम वी आर गुड, हम बहुत हैप्पी हैं बहुत हैप्पी हैं, लेकिन वो हम सबको फिर से वहां पर लेके जाना श्री राम शरणम में, वो तो बहुत जबरदस्त था। क्योंकि वहां पे फिर से कुछ हुआ होगा, तभी महाराज इतने ज्यादा उग्र रूप में आए। और पर आई एम स्ट्रेंज है कि पर समझने वाले समझ भी जाते होंगे, ऐसे नहीं है, बट महाराज ही समझाने वाले। और लेकिन उस पोस्ट के बाद जब वहां लिखा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, उसके बाद सब थमा और मेरे गुरुदेव वापस जैसे प्यारे से आनंदमय रूप में होते हैं वैसे शांत हुए। और पर वो पोस्ट के बाद पहले नहीं, और फिर शांत हुए और फिर तो बहुत सुंदर और आनंदमय चला। पर या इस तरह से काम गलत मलत गंदे गंदे ये सब पहले ही निकालना चाहिए, पहले ही हम सबको स्ट्रांग बनना है। मुझे पता है इतना डिफिकल्ट होता है, कैसे कहें सॉरी नहीं, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है। कई जगहों में तो महाराज ने इतनी स्ट्रांग एनर्जी दी होती है, निकालो ऐसे करके, पर कई जगहों पे बहुत देर लग जाती है। बट जो भी है ये हमें सीखना है अपने सत्संग के लिए, इसे ये स्ट्रांग रहे और और चलता जाए पीढ़ियों दर पीढ़ी, राइट? यस, उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग बनेंगे और नियमित हमारे नियम हमारे ग्रंथों से होंगे। पेज नंबर लिखना चाहिए कि भी सेवा के ये रूल्स हमने बनाए हैं, हाँ बताइए कौन से पेज से है ना, कि हमने प्रवचन पीयूष जी से ये वाला नियम लिया है, हाँ बताइए कौन सा पेज है। हमने उपासक के आंतरिक जीवन से ये नियम लिया है, बताइए कौन सा पेज है। हमने भक्ति प्रकाश जी से, कथा प्रकाश जी से ये नियम लिया है, यस बताइए कौन सा पेज है, ताकि आने वाली जनरेशन को कंफ्यूजन ना हो, बल्कि बिल्कुल क्लैरिटी हो। स्वयं क्लियर होंगे, स्वयं ऐसी संगति में बैठेंगे जो क्लियर है और एविडेंस बेस्ड है,
और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सुंदर काम करते जाएंगे। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि हमें महाराज ने ऐसे कहा था, महाराज ने तो क्लियरली इस बात को बोला है। महाराज ने बोला है कि अरे मैं किसी को कुछ पर्सनली कह दूं, वो तो मेरे सिर पे चढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए महाराज हमेशा पुष्टि देते हैं। अगर मुझसे, और यहाँ पर इस सत्संग में हम लोग विश्वास के बेस पे कहते हैं कि महाराज ने ऐसे कहा, महाराज ने ये करवाया, और फिर हम खुद ही मारते हैं, और फिर हमें वे पुष्टि देते हैं कि ये हो रखा है, ये मैंने कह रखा है, ये ऐसे हो रखा है, वो पुष्टि देते हैं। और जबकि हम मांगते भी नहीं पुष्टि, हमें पूर्ण विश्वास होता है कि ये महाराज का ही, हमें कोई डाउट नहीं होता कि महाराज का आइडिया नहीं है, या कुछ अपने से हो ही नहीं सकता, पर वो बेचारे फिर भी पुष्टि देते हैं कि ओ देखो ऐसे था, ओ देखो ये करवाया, तो ओ देखो ये आ गया, और अपने ग्रंथ से, अपने शास्त्र से पुष्टि देते हैं इस बात की। बिल्कुल। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी रूल्स नियम बनाएं उसकी सार्थकता हो ग्रंथों में से, वही हमारा सब कुछ है। उसमें से एविडेंस बेस्ड होना चाहिए कि इस पंक्ति में से महाराज ये धरोहर देके जानी चाहिए आगे आने वाली जनरेशन को, ताकि so that there is no confusion, no biases, it should be absolutely निरपेक्ष। नहीं महाराज के साथ बैठ के मैंने बनाया था, मैं बैठा था, मुझे महाराज ने कहा था, लेकिन आपको ऐसे कहा था, लेकिन आपका बिहेवियर तो बहुत ज्यादा पक्षपाती है। वहां पे डाउट्स आ जाते हैं कि अगर आपका बिहेवियर इतना ज्यादा पक्षपाती है, आप मित्रता, मोह और ये सब को देते हैं, तो जो महाराज ने लिखवाया था आप लिख पाए थे ठीक तरह की नहीं, ये बात है। इसलिए ग्रंथों से पुष्टि और ग्रंथों का एविडेंस बहुत जरूरी है, राइट। और जो नए बच्चे भी सेवा के लिए आएंगे, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों को हिंदी सिखाएं, ताकि वे स्वयं देख सके कि हाँ महाराज ने क्या लिखा है, उन्हें समझ आ सके महाराज ने क्या लिखा है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि महाराज के ग्रंथों को पढ़कर आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको उनके ग्रंथ पढ़ने आने चाहिए, ताकि आप उनका कार्य और सुंदर तरह से आगे लेके जा सकें। या बहुत सुंदर है। प्रश्न आया, कहते हैं कि मुझे लाइसेंस बनवाने जाना है, और हमारे यहाँ लाइसेंस में बहुत घूस होती है, बहुत करप्शन होती है, तो मैं क्या करूं। तो वहां पे उन्हें कहा कि लेट्स से आपका जो ऑफिस है, आपके पास भी किसी क्लाइंट ने आना है, लेकिन अगर आपका ऑफिस ऐसा है और वो मन में ये लेके आ रहा है, अरे भाई मेरा ये काम है और ये लोग तो बस यही मांगेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन आप तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो इंसान ऐसा समझता हुआ आपके पास आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप तो ऐसे हैं नहीं, आप तो काम कर देंगे जो कि रिक्वायर्ड है। इसी तरह से हम अजम्पशंस करके नहीं जा सकते। अजम्पशंस करके हम अन्याय भी कर सकते हैं, और हम मिथ्या दोषारोपण भी कर सकते हैं, हम पर ये पाप लग सकता है। इसलिए खाली माइंड से जाना चाहिए। हाँ, हमें नॉलेज है कि यहाँ पे घुस होती है, करप्शन होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे प्रभु ने किसको वहां बिठाया है। क्या पता कोई नया आया हो और वो कहा नहीं ये चीज मैं बंद करूंगा मैं नहीं जीवन में ये करूंगा, हो सकता है वो आया हो, राइट। और उसके प्रति हम अगर ये सोचें कि ये बंदा करप्शन वाला बैठा है तो अच्छा नहीं होगा, राइट। किसी भी काम के लिए जाना है, हमें पता है सिस्टम ऐसा है, लेकिन हमें खाली मन से जाना है, हमें अपने कर्तव्य को देखते हुए जाना है। पहले ही प्री कंसीव्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं देखना, वो हमारा एरिया नहीं है। हमारा एरिया है कि हमने अपना कर्म करना है, और
जो अपेक्षित सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस हम वहां नहीं जाना, क्योंकि हम राम को साथ लेके जाते हैं, है ना, राम को साथ लेके जाते हैं, अपना कर्म करते हैं। आगे जो प्रभु हमारे टेस्ट रखेंगे वो अलग बात है, राइट, वो वहां नहीं हम जा रहे, वो प्रभु का एरिया है। पर हमें अगर जाना है तो हमें तो बिल्कुल बिना किसी पर दोष, बिना किसी को जज किए, बिना किसी को कुछ भी किए, हम नहीं जानते कौन बैठा हुआ है, हमें नहीं पता किसको प्रभु ने बिठाया है, राइट। सो हमें तो वैसे ही जाना है, सरल भाव से अपने गुरुजनों को आगे लेके, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देके, दैट्स इट। क्योंकि हमें कोई लोभ नहीं है, हम प्रोसेस में चलेंगे। हाँ जी, ये कर लिया, ठीक है जी, कल आइए कल आ गए, परसों आइए परसों आ गए, दैट्स इट। पर अगर आपके अंदर लोभ है कि मुझे कल ही मिल जाए, अब ये जो चीज आ गई, ये तो सिस्टम का मिसयूज है। अगर वो डेट्स लिखे हैं तो वो आप जाइए वैसे, पर अगर आप कहें कि नहीं मुझे कल ही मिल जाए, ये तो फर्जी बहुत जल्दी बन जाते हैं, 2 दिन में ही बन जाते हैं, मैं वैसा बनवा लूं, या वो आपका चयन है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।